टीकाकरण करवाने वालों का स्वागत किया गया। मालीखेड़ी में टीकाकरण के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित करने के लिए गुरुवार को सांसद अनिल फिरोजिया भाजपा जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला पहुंचे। इस दौरान सांसद और जिलाध्यक्ष ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। सांसद फिरोजिया ने टीकाकरण करवाने वाले ग्रामीणों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष बोरमुंडला ने कहा कि मैं जहां निवासरत हूं वहां आपके समाज के बहुत लोग हैं, लेकिन कभी इस तरह की स्थिति निर्मित नहीं हुई। निश्चित ही संवाद की कमी के कारण स्थितियां निर्मित हुई हैं, लेकिन अब हमें टीकाकरण के लिए अन्य ग्रामीणों को भी प्रोत्साहित करना होगा। सांसद फिरोजिया ने कहा कि 18+ के वैक्सीनेशन को लेकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की भ्रांतियों को भी दूर किया जाएगा व क्षेत्र के लोगों को ही टीकाकरण आसानी से हो, इस बात को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से की जा चुकी है। जल्दी ही योजना लागू होगी। मालीखेड़ी गांव का दौरा किया गया था, वैक्सीनेशन को लेकर आपने प्रेरित किया था, तो क्या है? मालीखेड़ी में मैं आज और मेरे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी आए हैं और यहाँ पे जन जागरण कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि 2-3 दिन पहले यहाँ पे विवाद हो गया था, प्रशासन के लोगों को वापस जाना पड़ा था। तो हमने कारण पूछा कि क्या हुआ, कुछ गलत फहमी हो गई, कुछ गलत धारणाएं भी भड़का दिया जाता है। तो यहाँ आके हमने जन जागरण करा। हमारे पटेल साहब यहाँ पे भारतीय समाज के हैं, सभी बुजुर्गों इन्होंने भी पहल करी और यहाँ आए, सबको इन्होंने सबसे पहले वैक्सीनेशन करवाया और लोगों को हमने ये मैसेज दिया कि भाई वैक्सीनेशन करने से आप लोग सब स्वस्थ रहेंगे, कोरोना संक्रमण को हराने में हमको आसानी होगी। आप भी सुरक्षित रहें, परिवार को भी सुरक्षित रखें और अपने समाज को भी सुरक्षित रखें, क्योंकि वैक्सीनेशन साइंटिस्टों ने भी बोला है और डॉक्टरों ने भी बोला है कि अगर वैक्सीनेशन हो गया तो ये संक्रमण फेफड़ों को ज़्यादा संक्रमित नहीं करेगा, ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा और आदमी स्वस्थ रहेगा। वैक्सीनेशन जरूरी है। तो ये जन जागरण अभियान भारतीय जनता पार्टी का भी चल रहा है और मैं भी आया हूँ और गांव-गांव हमने शुरुआत करी है। कल भी मैं शहर में वार्ड में भी गया था, वहाँ पे भी जन जागरण करा। 45+ हमारे इतने भी लोग हैं, बुजुर्ग हैं, हम उनको प्रेरित कर रहे हैं कि आप अवश्य वैक्सीनेशन लगवाएं ताकि आप लोग सुरक्षित रहें और इस महामारी से हम लड़ के जीत सकें। सांसद जी, आपके यहाँ पे ग्रामीणों से भी चर्चा हुई है, अधिकारी भी आपके टच में रहे हैं, पूरे मामले को लेकर क्या रीज़न रहा और क्या पूरी घटनाक्रम को आप समझते थे? घटनाक्रम को नहीं, कुछ गलत फहमियाँ थी, गलत जानकारी भड़का दिया जाता है, उससे ये माहौल बना था। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। सब ग्रामीण लोग आज खुद बढ़ चढ़ के आए हैं और सब वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तहसीलदार ने अपशब्द बोले थे, राशन और जेल पहुँचाने की पकड़ दी थी, उसके बाद विवाद बढ़ा है। हाँ, ये अभी जांच मैंने बोला है कि भाई कार्रवाई होगी, कुछ जांच कर रहे हैं, उससे जांच हो रही है और अगर दोषी होते हैं तो हम अधिकारियों पर कार्रवाई भी करेंगे। सांसद जी, 18+ में जो ऑनलाइन वाला चल रहा है, इसमें फ्री फॉल का केंद्र सरकार कर चुकी है, लेकिन अपने जिले में अभी तक हुआ है। इसको लेकर लोग डेली वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें बेरंग लौटना पड़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा हुई है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भी चर्चा हुई है। पहले हमारा टारगेट है कि हम पहले 45+ को कर दें, उसके बाद उनको भी ला रहे हैं, क्योंकि सभी की सुरक्षा करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। सबको वैक्सीनेशन लग जाए, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि सबको वैक्सीनेशन लगना चाहिए। और मैंने तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी मांग करी थी कि वैक्सीनेशन जो दिव्यांग लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो आ जा नहीं चल फिर सकने में असमर्थ हैं, उनके अगर हम घर पे भी जाके वैक्सीनेशन करें तो हमें करना चाहिए और वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कहा। 18+ में ये हो रहा है कि ऑनलाइन में भोपाल, इंदौर, रतलाम तक के लोग नागदा आके लगा जा रहे हैं। ऐसे नागदा या जो भी स्थानीय विधानसभा है वहाँ के लोग वंचित हो रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है। आप जो जानकारी दे रहे हो, ये बात हमारी बैठक में आई थी और हम इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं कि हमारे जो युवा हैं उनको रजिस्ट्रेशन होते और उनको जल्दी से। सांसद जी, प्रदेश के बहुत से संविदा कर्मचारी हड़ताल पर है, कहीं ना कहीं उनको लेकर स्वास्थ्य का बीमा। वो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो हड़ताल पे है। कल भी उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया, मैं खुद ही चला गया था उनसे मिलने और उन्होंने मेरे से अपनी समस्या बताई और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत कर रहे हैं। अब जादू की छड़ी तो है नहीं कि एकदम ही सब पूरा निर्णय हो जाए, उसके लिए विचार विमर्श और जो भी अरेंजमेंट करना पड़ता सरकार को वो कर रही है, उसके बाद निर्णय होगा। मैंने उनको यही बोला कि आप हड़ताल पे मत जाओ, क्योंकि आपने इतने अच्छे काम कर रहे हैं, इतना सहयोग करा है आपदा में, आपकी ज़रूरत है। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो मतलब उस दिन क्राइसिस बैठक में आके बोल भी गए हैं
कि वो अब पूरे जिले के तहसीलों तक के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देते हुए उसको अपडेट करेंगे। और भर्तियां भी अभी 1000 भर्तियां करी है, तो उनका ये कहना था कि हमको नियमित करो, तो उस पर विचार हो रहा है थोड़ा उसमें। कहीं ना कहीं उनका भी जायज़ है, कहीं पिछली बार भी उन्होंने सेवाएं दी थी लेकिन उनको नियमितीकरण में नहीं लाया गया था, इसलिए उस तरह का विरोध करें। तो क्या आश्वासन इस तरह से मिल जाए कि नहीं, वो बिल्कुल सही बात है। अभी विचार चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री से हमारी भी बातचीत हो रही है और वो पॉजिटिवली उनके ऊपर और विचार करके उनका अच्छा निर्णय होगा, एक अच्छा निर्णय होगा, ये मेरा विश्वास है। वहाँ से जाके पीछे घूमी, घंटा आधा घंटा हो गया, आगे गई गाड़ी, मेरे घर कहाँ नहीं गई, घर पे पीछे गाड़ी लौट के आई सर, 2 तो जेंट्स और 2 लेडीज। मैंने बहुत ताकत लगाई मेरे को, मैं नहीं जाऊँगी गाड़ी में बैठी, नहीं बैठूगी गाड़ी में। 2 आदमी ने मेरे 2 पैर पकड़े, 2 लेडीज ने 2 हाथ पकड़े सर, बहुत मैंने परेशानी करी। मेरा लहंगा फट के सब ऐसे कुछ सारा मार के नहीं सुनी। 4 आदमी को मैंने ऐसे पकड़ के मेरे को लाश की तरह लेके गाड़ी में डाल दिया सर। गाड़ी में डालने का सुई लगाने कर रहे सर, जबरदस्ती से सुई लगाने पे करने में फिर मैंने ताके लगे कि मैं सुई नहीं लगोगी। जैसी लात मारी मैंने गाड़ी पे, ढक्कन खोल के नीचे गिरी, गाड़ी से नीचे गिरी सर। मेरा कपड़ा फट गया तो मैं कपड़े बदलने को घर गई। जानकारी मिल गई है, आप ना दे देना, ये एसडीएम साहब मैं इनको जांच का आदेश दे। कोई नहीं थे, सब वही थे। ये नहीं थे, ये थे कि आप उनके पीछे हो, ये अपने एसडीएम में सुनो, ये एसडीओपी साहब है, ये उनसे बड़े अधिकारी हैं। तुम जो भी शिकायत कर रहे हो वो सुन नहीं रहे, लेकिन जांच करो, ठीक है। लेकिन मेरा ये निवेदन है कि आप सब लोग वैक्सीन लगाओगे। क्या है कि आप 45 प्लस वाले हो, आप लगाओगे तो सुरक्षित रहोगे। आपके पूरे सुनो तो, आपके पूरे होने के बाद आपके पूरे होने के बाद फिर इन युवाओं को लेंगे, हम आपकी पूरी मदद। तो पहले बचन तो आप अभी लगा रहो, देखो मेरा रिपोर्ट करवा लेंगे, थाने में है। हाथ दे देना, देखो काम है ना, तुम लोग आवेदन ले लेना, जांच करवा के अपना, ठीक है। जब आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल के वर्ष 1998 के विद्यार्थियों के सीने में दिल धड़कता है। ये बात इससे सिद्ध हो जाती है कि भोपाल सहित अन्य शहरों में उच्च पदों पर आसीन होने के बाद भी अपनी शिक्षा स्थली के लिए समर्पण भाव दिखाई दिया। जो सबसे बेस्ट कंपनी का था चॉइस मिनट के जो अपन ने दिए थे ना सर, वही वाले हैं सर। बहुत बढ़िया। जो भोपाल एम्स में और कई अच्छे इंस्टीट्यूट में जो यूज होते हैं वही वाले पल्स ऑक्सीमीटर जो अपन दे रहे हैं, और ये फेविपिराविर जो अपन कोरोना में यूज करते ही हैं सर। बहुत बढ़िया। तो ये इनका ऐसा कहना है सर, ये आगे भी सहयोग करना चाह रहे हैं। आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल के वर्ष 1998 के विद्यार्थियों के सीने में दिल धड़कता है। ये बात इससे सिद्ध हो जाती है कि भोपाल सहित अन्य शहरों में उच्च पदों पर होने के बाद भी अपनी शिक्षा स्थली के लिए समर्पण भाव दिखाई दिए। ये बात मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर संजीव कुमरावत ने गुरुवार को सरकारी हॉस्पिटल में व्यक्त किए। अपने शहर के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए भावना रखना एक बहुत बड़े दिल और जिगर का काम है। जो ग्रुप है एबीबीएस का, उसने ये सिद्ध किया है कि उनके सीने में एक दिल धड़कता है अपने शहर के लिए, अपने शहर के वासियों के लिए उनके अंदर कुछ भावना है। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके जो दानदाता हैं वो जब दान देते हैं तो वो एक काम तो वो ये करते ही है कि हम हमारी मदद करते हैं, दूसरा काम इसके साथ में ये होता है कि जो दूसरे लोग हैं उनको भी वो प्रोत्साहित करते हैं कि वो भी अपनी क्षमता के अनुसार कुछ शेयर करें। तो ये नागदा में जो एक चेन शुरू हुई है, एक श्रृंखला शुरू हुई है दान देने की, तो इस आधार पर मैं बता सकता हूँ कि नागदा जो उज्जैन ज़िले में ऐसा सबसे नंबर 1 तहसील बन गई है कि जहाँ पे चाहे दवाइयाँ हो, चाहे इंजेक्शन हो, चाहे पल्स ऑक्सीमीटर हो, चाहे गोलियाँ हो। जिले पे भी जो उपलब्धता नहीं है वो हम लोगों के पास में नागदा में उपलब्धता है, और इसी का परिणाम है कि हम लोगों की जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छी हुई है। मैं ग्रुप का हृदय से आभार करता हूँ, पूरे नागदा परिवार स्टाफ की तरफ से मैं आभार करता हूँ कि उन्होंने इतना शानदार काम किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। प्राइवेट सब पार्टनरशिप चल रही है, सब एक तो ओटी करते हैं अपन, एक ही वार्ड कर दो, ओटी तो भी 10 दिन आराम से खाली रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तो उधर ही शिफ्ट करेंगे, उधर भर्ती नहीं करेंगे अपन। ठीक है सर, उधर अपन तो आज ही बुला लेना, बात करके मैं सबको इन्फॉर्म कर दूँगा, 2-1 दिन में काम भी चालू करवा देते हैं। सुथरा रूम रहेगा तो पॉजिटिव ये मैंने जो व्हाइट वॉश है ना, ये पूरा एकदम बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। बधाई आप लोग आगे बनाइए हमारे लिए, अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से लड़ने में नागदा में जितने संसाधन व दवाइयां उपलब्ध हैं वह जिला स्तर पर भी उपलब्ध नहीं है। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विनोद लाहिरी ने कहा कि एम्स जैसे हॉस्पिटल में मिलने वाले ऑक्सी वॉच और दवाइयां एबीपीएस के बच्चों ने उपलब्ध कराई, जिससे मरीजों के उपचार में राहत मिलेगी। आज हमारे एबीपीएस के जो होनहार छात्र तो सभी रहते हैं, वहाँ के जो कई जगह जॉब कर रहे हैं, भोपाल में, इधर उधर जहाँ भी विश्व में कर रहे हैं, हिंदुस्तान में कर रहे हैं, उनके द्वारा ये पल्स ऑक्सीमीटर और टैबलेट दी गई है। ये हमारे मरीजों के लिए, कोरोना के लिए तो आएंगे ही काम में पल्स ऑक्सीमीटर, दूसरे मरीजों में भी काम आएंगे जो एक्सीडेंट्स के होते हैं, ऑपरेटेड होते हैं, कुछ भी होते हैं, उनमें भी हम इनसे ऑक्सीजन सेचुरेशन देख सकते हैं। और डॉक्टर कुमरावती आपको डिटेल्स में बता देंगे। दवाइयां उपलब्ध कराने में वर्ष 1998 बैच के नंदिता, महेंद्र अंचल, नितिन गोयल, राकेश चंद्र, कैप्टन सौरभ आदि का सहयोग रहा। इस अवसर पर शशांक सेठिया ने बताया कि इसी बैच के विद्यार्थियों ने हॉस्पिटल के 2 कमरों को गोद लेकर उसका रंग रोगन कराने का भी निर्णय लिया है। जो भी बीमारी चल रही है, तो इसमें हमारे सन 1988 के एबीपीएस के बैच के पास आउट हैं, उसमें कुछ बच्चे हैं जो यहाँ से पढ़ के आज भोपाल शिफ्ट में हैं। तो वो बच्चे इस कोरोना काल में नागदा सिविल हॉस्पिटल में अपनी भावनाओं को रखते हुए कुछ ज़रूरी चीज़ें जो कोरोना में काम आती है वो डोनेट करना चाह रहे हैं, जिसमें फेविपिरावी टैबलेट है जो कि कोरोना के प्राइमरी स्टेज में कस्टमर्स को दी जाती है, और ये पल्स ऑक्सीमीटर है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, ये भी वो अपनी तरफ से देना चाह रहे हैं। तो इस ग्रुप में जो चलाते हैं एक नंदिता जी हैं, एक महेंद्र जी पांचाल है, नितिन जी गोयल हैं, राकेश जी चंडक हैं और कैप्टन सौरभ है, जिन लोगों की सौजन्य से ये सामग्री आज अस्पताल को दी जा रही है। तो हम सभी नागदा रहवासी उनके शुक्रगुजार हैं जो अदर शहर में रह के भी इस महामारी के दौर में इस हॉस्पिटल में अपनी चैरिटी दे रहे हैं। प्लस उन लोगों ने एक संकल्प और करा है कि इस अस्पताल के 2 रूम वो गोद देना चाह रहे हैं और उसको पूरा वेल फर्निश और रंग रोगन कराना चाह रहे हैं। तो ऐसी इच्छा भी उन लोगों ने व्यक्त की है और आगे भी सहयोग करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो नागदा में रह चुके हैं। ठीक है, आज वो इंजीनियर हैं, दूसरे शहरों में गए, लेकिन नागदा के लिए उनकी जो भावनाएं हैं वो दर्शाती है कि वो आगे भी हम लोगों से जुड़े रहना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो भी ये सामग्री है उनके परिवार के लोग आदरणीय लहरी सर और आदरणीय कुमराव सर को दें और आगे भी सहयोग की भावनाएँ बनाए रखें। गांव मालीखेड़ी में ग्रामीणों ने सांसद अनिल फिरोजिया व भाजपा जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला ने गुरुवार को पेयजल समस्या निराकरण के लिए नलकूप खनन के लिए भूमि पूजन किया। टैंकर चाहिए भाई साहब, टैंकर का विषय जरूरत है, एक रही है उठी गई पानी पीने में बड़ी दिक्कत है लोगों को। 3 दिन तक नहीं है हमारे गाँव में। हाँ नहीं आवे नहीं, ये टैंकर 3 गाँव में क्या पूरा करे साहब। हाँ नारियल फोड़ कांग्रेस नेता लगातार इस बात की सफाई दे रहे हैं कि क्षेत्रीय विधायक जनता के बीच में ही हैं, गायब नहीं हुए हैं, और भाजपा नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा नेता इस बात की अफवाह फैला रहे हैं कि क्षेत्रीय विधायक कोविड काल में गायब हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने ये कभी नहीं पूछा कि क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह गुर्जर कोविड जैसी महामारी के दौरान जनता के बीच से कहां गायब है। ना ही भाजपा के किसी नेता ने ये आरोप लगाया है कि जिस समय क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह गुर्जर को जनता के बीच रहकर उनकी मदद करनी थी, उस वक्त वो जनता को छोड़कर क्यों गायब है। इसके बावजूद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुबोध स्वामी का बार बार मीडिया के सामने आकर इस तरह की बेबुनियाद बयानबाजी करना सवालिया निशान खड़ा करता है। माता की जय। लगातार हम देख रहे हैं कि कोविड जैसी महामारी पूरे देश भर में है और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, अन्य सामाजिक संगठन हो, राधा स्वामी सत्संग जैसे हमारे मठ हों और अन्य हमारे मठ हैं जिन्होंने आम जनता के लिए सेवा का कार्य लगातार निरंतर जारी रखा। लेकिन कांग्रेस देश में भी एक भ्रम की राजनीति कर रही है
अब मैं देश तक की तो क्या बात करूं, मैं अपने शहर नागदा की बात करता हूं। नागदा नगर में लगातार जिस दिन से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ है, कांग्रेस के नेता लगातार अपनी उलूल जुलूल बयानबाजियों के माध्यम से इस शहर को भ्रमित कर रहे हैं, इस शहर को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे महामारी के दौर में जब कांग्रेस के नेताओं को कंधे से कंधा मिलाकर सब प्रशासन के साथ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ या समाज के साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसे समय में आज तक वो केवल बयानबाजियां कर रहे हैं। अब एक बड़ी हास्यास्पद बात है कि कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष मेरे बड़े भाई सुबोध स्वामी जी लगातार भाजपा पे कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। और विगत दिनों इस बात के लिए भी उन्होंने ये कहा कि मंडल अध्यक्ष जी ने एक कार्यक्रम किया, मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप मुझे अगर कान पकड़ के भी घर पे आकर बोलेंगे या फ़ोन लगा देते तो मैं सहर्ष स्वीकार करता कि मुझसे बिना मास्क के गलती हो गई होगी। पर आपने वीडियो नहीं देखा शायद, मैंने बाइट देने के लिए मास्क उतारा था, बाइट दी और फिर मैंने वापस मास्क पहना। लेकिन आपका छोटा भाई हो, अगर आप अधिकार से बोलते तो मैं स्वीकार कर लेता, और चूंकि बड़े भाई हैं आप मेरे। फिर आप बार बार ये इस शहर को एक सफाई दे रहे हैं कि क्षेत्र के विधायक जी गायब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि विधायक जी गायब है, विधायक जी गायब है। मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जवाबदार नेता ने, किसी भी अच्छे उचित पद पर रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता ने विधायक जी पे यह आरोप कतई नहीं लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ये बोल रही है कि क्षेत्र के विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर क्षेत्र से गायब हैं या जनता के बीच से गायब हैं। ये तो मीडिया में या प्रेस मीडिया में, प्रिंट मीडिया में आया है कि क्षेत्र के विधायक जनता के बीच से गायब है। भाजपा के किसी नेता ने नहीं कहा। यहाँ तक कि मेरे मित्र नीलेश रघुवंशी जी ने भी अभी कुछ दिन पूर्व ये लिखा था कि क्या जनता के बीच आने के लिए भूमिका बनाई जा रही है, और अन्य पेपर के मेरे मित्रगणों ने विधायक जी के बारे में लिखा है। माननीय सुबोध स्वामी जी को मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, आपकी बयानबाजी इस ओर इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं दाल में काला तो है। विधायक जी एक भयावह दौर में जब क्षेत्र की जनता के साथ रहना था, आपके विधायक जी यानी कांग्रेस के, हम सबके भी क्षेत्र के विधायक जी गायब थे। ये तो आपने भी स्वीकार लिया दबी जुबान में। लेकिन अब चूंकि उनको क्षेत्र में वापस आना है तो उस बात की भूमिका बनाने के लिए आप मीडिया के माध्यम से बार बार बयानबाजी कर रहे हैं। आप ये बेबुनियाद तरीके से बोल रहे हैं कि विधायक जी घर में बैठकर ही क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहे हैं, उनका दायित्व है कि घर के अंदर ही बैठकर वो कई काम कर सकते हैं। मैं इस बात के लिए भी कहना चाहूँगा कि आप भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं तो मैं उस सारे आरोप को खंडन कर रहा हूँ। फिर एक बड़ी मजे की बात बता रहा हूँ कि विधायक जी पूरे पेंडेमिक के दौर में गायब है और उन्होंने 5-6 लोगों के नाम दे दिए, मोबाइल नंबर दे दिए कि ये सेवा करेंगे। लेकिन एक बड़े मजे की बात यह कि कांग्रेस के कुछ उनके ऐसे नजदीकी हैं, यदि उनका थाने में कोई प्रकरण हो गया, मारपीट का मामला हो गया, कोई दारू में पकड़ा गया या उलझ गया, उसके लिए बराबर विधायक जी थानों में बात कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। और बड़े मजे की बात बता रहा हूं कि माननीय हमारे क्षेत्र के विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब सोशल मीडिया पर भी बराबर सक्रिय हैं। वो हमारे एक मित्र हैं प्रेस के, उनके बेटे के जन्मदिन पर उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हैं। पूर्व विधायक दिलीप शेखावत जी का भी शादी की सालगिरह निकल गई, लेकिन शायद उन्होंने उनको सालगिरह की बधाई नहीं दी, लेकिन हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेश धाकड़ जी की सालगिरह थी, तो उस सालगिरह में अनिल जोशी जी ने जो पोस्ट डाली थी उस पर दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब ने उन्हें शादी की सालगिरह की बधाई दी। यहाँ भी पक्षपात किया। अब दिलीप शेखावत जी भी इनके कॉलेज समय के मित्र हैं, उन्हें भी शादी की बधाई दे सकते थे। तो सोशल मीडिया पे भी वो सक्रिय हैं, पर उसमें भी पक्षपात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय होने के बजाय क्षेत्र में बीमार जनता के बीच उनको जाना चाहिए था। ग्रामीण क्षेत्र के व शहरी क्षेत्र के कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस उम्मीद के साथ उनको फ़ोन लगाए होंगे कि उनके कुछ परिजन हॉस्पिटलों में एडमिट थे, जिनको ज़रूरत थी कि माननीय विधायक जी यदि फ़ोन लगा देंगे तो वो उनको ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाएगी, उनको बेड की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन इन्होंने उनके लिए फ़ोन नहीं लगाया। समय आने पे उनका नाम लेकर बताएंगे हम, क्योंकि हमने दिलीप शेखावत जी ने बराबर उनके लिए काम किया। दिलीप शेखावत जी को यदि किसी ने फ़ोन लगाया तो उन्होंने बराबर उनके लिए फ़ोन लगाकर बेड उपलब्धता कराई है।
उन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी दबी जुबान में कहा है कि दिलीप शेखावत पूर्व विधायक हैं, जिसको काम करना चाहिए वो गायब हैं। ये बेचारा दिलीप शेखावत काम कर रहा है। फिर एक चीज़ और बता दूं कि अभी आपके समर्थक बार बार अब फेसबुक पे एक नई भूमिका डाल रहे हैं कि माननीय विधायक जी अस्वस्थ हैं, माननीय विधायक जी अस्वस्थ हैं। मेरी सहानुभूति हमारे क्षेत्र के विधायक और मेरे भाई, बड़े भाई दिलीप सिंह जी गुजर साहब के साथ है। यदि वो बीमार हैं तो वो जल्दी स्वस्थ होकर अपने घर लौटें और फिर नागदा की सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका निभाएं। अब मेरा इस पे भी एक प्रश्न है, जैसे ही हमें पता चला कि यार हमारे क्षेत्र के विधायक बीमार है तो हमने भी तत्काल आनन फानन में उनकी जानकारी लेने का प्रयास किया। हमने शहर के कुछ प्रमुख चिकित्सकों से बात करी, क्योंकि यदि कोई भी बीमार होता है, मान लो मैं भी बीमार हूं, तो सबसे पहले प्रायोरिटी में ये करूंगा कि मैं आसपास प्राथमिक उपचार के लिए अपने नज़दीकी कोई डॉक्टर से या शहर के कोई जाने माने डॉक्टर से बात करूंगा, सलाह लूंगा, फिर अन्यत्र बाहर जाकर इलाज कराने का प्रयास करूंगा। शहर के ऐसे कोई चिकित्सक मुझे नज़र नहीं आया, या हमारे पार्टी के लोगों ने यदि बात करी तो उन्होंने ऐसा बताया नहीं कि वो उन्होंने माननीय विधायक जी ने कोई कंसल्ट किया या कोई बात की है। फिर यदि आप बीमार हैं, आपको कोविड है, तो क्या आपने आपके नज़दीकी लोगों का RT-PCR टेस्ट कराया? आपका जो निजी स्टाफ है, क्या उनका आपने RT-PCR टेस्ट कराया? यदि नहीं कराया तो आपकी नैतिकता माननीय विधायक जी कहाँ गए? आपको इस बात की चिंता रखनी थी कि यदि आपको कोविड हो गया है तो आपका घर कंटेनमेंट बनाना था। पूर्व विधायक दिलीप शेखावत जी को पिछली बार जब कोविड हुआ तो उन्होंने तत्काल सोशल मीडिया पर ये डाला और ये भी आग्रह किया कि मेरे साथ नज़दीक रहने वाले लोग इस बात का टेस्ट कराएं और होम क्वारंटाइन हो जाए जब तक कोई लक्षण नहीं दिखते हैं या कोई नया रिपोर्ट नहीं आता हो। फिर बड़े मजे की बात है, आपको कोविड है और आपके घर से प्रेस वार्ता हो रही है। आपको कोविड हुआ, आपके घर पे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती मनाई जा रही है और अन्य कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आप फोन पर हमारे बड़े भाई सुबोध स्वामी जी को एक स्क्रिप्ट बना कर दे रहे हैं। शहर की जनता को मीडिया के माध्यम से गुमराह करने के लिए जो आप स्क्रिप्ट बनाकर सुबोध स्वामी जी को देते हैं, मेरे बड़े भाई साहब उन सब पूरी स्क्रिप्ट लेकर ऐसी कैसी मीडिया के सामने बाज देते हैं। दोस्तों, शहर के नागरिक बंधुओं, आज ये जो महामारी का दौर है, देश और पूरा संपूर्ण विश्व जिस महामारी से गुजर रहा है, निश्चित रूप से उस समय में राजनीतिक बयानबाजी या राजनीति करने का समय नहीं है, क्योंकि इस महामारी के दौर में हमने भी शहर में जो हमारे युवा, जो हमारे बुज़ुर्ग, जो हमारी माताएं, बहनें, भाई जो हमने खोए हैं, निश्चित रूप से उसकी पूर्ति हम किसी भी कीमत में नहीं कर सकते हैं। और इस महामारी के दौर में मैं उनको सादर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ समस्त दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें। उसके बावजूद भी मैं लगातार देख रहा था कि कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, विशेष रूप से सुबोध स्वामी जी के द्वारा लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता नहीं पूछ रहा कि विधायक जी कहाँ है, कहाँ नहीं, किसी ने नहीं बोला। इसके बावजूद भी रोज़ किसी न किसी तरह के रोज़ मीडिया को लेकर बैठ जाते हैं और रोज़ किसी न किसी तरह के आरोप लगाते हैं। अभी कह रहे थे कि एक दिन मैंने सुना था कि कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग, छोटे से छोटा कार्यकर्ता, जिससे जैसी सेवा बन रही है वैसी सेवा करने को तैयार है, और वो कह रहे थे कि नौटंकी कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए कि नौटंकी करने की बात करते हो तुम, कि हमारे एक वरिष्ठ नेता माननीय श्री थावरचंद जी गहलोत साहब जैसे सहज सरल लोग, जो मेरे जैसे आदमी को भी यदि नगर पालिका का CMO ये निर्णय कर लेता है कि हम एक टाइम नल देंगे, तो मेरे जैसे आदमी को फ़ोन करके कहते हैं कि सज्जन बात करो, कि वो एक टाइम नल की बात कैसे बात कर रहा है। जो इतने सहज सरल आदमी जो पूरे अनुशासन में बात करते हैं, जिन्होंने रात दिन लेके उनके घर में इतने बड़ा हादसा होने के बावजूद इस कोविड में, और उसके बाद वो लगातार इस शहर की जनता को किस तरह से क्या मिल सके। हमारे पूर्व विधायक दिलीप शेखावत जी के घर में उनके खुद के जिया जी शांत होने के पश्चात
वो लगातार इस काम में लगे हुए, और उसके बावजूद आप कह रहे हो नोटंकी, कुछ तो भैया अपने शब्दों पे लगाम रखो। ठीक पूरे के पूरे लोग सेवा कार्य कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, जिससे जैसा हो रहा है, जिससे फ़ोन पे जो सेवा, कोई एम्बुलेंस करना है, जो करना है, पर अब ईश्वर की कृपा से अभी लगातार 5-7 दिनों में पूरे देश में भी और प्रदेश में भी और अब व्यवस्थाओं में सब मामले में ठीक हुआ है। आप कह रहे थे कि ये जो हमारे वरिष्ठ नेताओं के और परिवार के लोगों को और ये सब लोगों की जो हुई, वो सब के लिए आप सब लोग जवाबदार, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आप सब लोग ये मिलके क्यों नहीं पूछते हो मोदी जी से कि हमारे परिवार में आपके कारण कमी हो गई, हमारे परिवार में ऐसा आपके कारण हो गया, ये वो कह रहे हैं मोदी से पूछने की बात। अरे वो लोग पूछ रहे हैं जिन्होंने पूरे 70 साल के इतिहास में, आज शर्म आती है इस अपना जो मेडिकल का जो खाका देख के 70 साल में हम, यह स्थिति है कि आज भी हमारे 70 साल की आज़ादी के बाद आज भी हमारे स्वास्थ्य केंद्रों में गायें भैंसें बंध रही है। लॉकडाउन में किसानों को कृषि उपज खरीदने के लिए राहत देने की मांग गोपाल सिंह गुर्जर ने स्थानीय से लेकर प्रदेश के जनप्रतिनिधियों से की है। गांव परमारखेड़ी के गुर्जर ने बताया कि बारिश का समय नजदीक आ रहा है, ऐसे में फसल की बोवनी के पूर्व खेत तैयार करने के लिए आवश्यक संसाधनों की जरूरत रहती है, लेकिन लॉकडाउन के चलते कृषि कार्य से संबंधित दुकानें बंद है, जिससे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 1 जून से अनलॉक होने की सुगबुगाहट है, ऐसे में किसानों ने कृषि संसाधनों की दुकानों को राहत देने की मांग की है। मैं मान्यवर प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब से निवेदन और अनुरोध करता हूं कि कृषि कार्य के लिए आप लॉकडाउन हटाया जाए या इनका एक समय तय किया जाए। मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि महोदय श्री हमारे पूर्व विधायक श्री दिलीप सिंह जी शेखावत साहब और हमारे सांसद अनिल जी फिरोजा साहब, उनसे भी अनुरोध कर रहा हूँ कि आप राजस्व विभाग, कलेक्टर महोदय और मुख्यमंत्री महोदय जी से थोड़ा सा हमारे कृषि कार्य के लिए रिक्वेस्ट करके ये लॉकडाउन हटाया जाए, ताकि हम कृषि यंत्र खरीदने में आज असफल हैं और हम सफल हो जाएं, क्योंकि हमारे को हमारी खेती करने के लिए किसी को यंत्र लाने, किसी को पंजे लाने, किसी को पिलो लाने, किसी को कल्टीवेटर लाना है, किसी को गोबर के खाद डालने के लिए ट्राली खरीदना है, किसी को पुराने पंजे सुधराने के लिए वेल्डिंग करवाना है, वेल्डिंग प्लांट भी खोला जाए। और कृषि कार्य के अंदर किसी की ट्राली पंचर है, उनको पंचर वालों को भी छूट दी जाए, और पार्ट्स पुराने ट्रैक्टर ठीक करवाने के लिए पार्ट्स की भी दुकानें खोलने के लिए उनको अनुमति दी जाए। गांव निम्बोदिया खुर्द में कच्ची शराब बनाने की सूचना मिलने पर गुरुवार की दोपहर में पुलिस ने गांव में सर्चिंग अभियान चलाया। टीआई श्यामचंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस बल के साथ निम्बोदिया खुर्द में खेत, टापरी सहित अन्य स्थानों पर सर्चिंग चलाया गया, जिसमें कुछ शराब की खाली बॉटल्स और पैकिंग सामग्री पड़ी हुई मिली, लेकिन मौके पर ऐसे कोई तरल पदार्थ नहीं मिले हैं जिससे प्रतीत हो कि कच्ची शराब बनाई जा रही है। कार्यवाही के दौरान आरक्षक राकेश चंदेल, सुनील सिंह बेस, सुखदेव सोलंकी आदि उपस्थित थे।